जनसत्ता आज की टॉपिक है दमन की राह। 1, 2, 3 स्टार्ट। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता को किसी मसले पर शांतिपूर्ण विरोध और असहमति जाहिर करने का अधिकार होता है और सरकार को इसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। जब भी जनता के किसी हिस्से में सरकार के रुख की वजह से असंतोष पैदा हो तो यह जिम्मेदारी सरकार की ही होती है कि वह संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकाले। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि अगर सरकार की उदासीनता की वजह से लोग अपनी बात कहने सड़क पर उतरे तो उन्हें रोकने के लिए बातचीत की गुंजाइश निकालने के बजाय दमन का रास्ता अख्तियार किया जाए। नीट 2026 के प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर जब विद्यार्थियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की तो सरकार के पास वक्त था कि वह संवाद के जरिए एक आदर्श समाधान सामने रखे। अगर इस दौरान स्थिति बिगड़ने की आशंका होती तो उसे नियंत्रित करने के लिए भी हर वह विकल्प आजमाए जाने चाहिए थे जिससे प्रदर्शन बेलगाम ना हो और ना ही पुलिस को हिंसक बल प्रयोग करने की जरूरत पड़े। मगर अपनी मांगों के साथ संसद मार्च का आह्वान करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने जैसी सख्ती दिखाई उससे यह सवाल उठा है कि सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे और जनता के संवैधानिक अधिकारों को कैसे देखती है। गौरतलब है कि नीट प्रश्न पत्र लीक होने पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। मगर इस क्रम में ज्यादा गंभीर आरोप यह सामने आया कि आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से पेलेट गन भी चलाया गया। वहीं पुलिस के इस रवैये के विरोध में जब देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हुए तो वहां भी गैर जरूरी तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किया गया। एक अन्य आरोप के मुताबिक बिहार के सिवान में एक पुलिसकर्मी ने एक AK-47 राइफल के विद्यार्थियों पर गोलियां चलाई। सवाल यह है कि महज प्रश्न पत्र लीक होने के मसले पर अपना विरोध जताने वालों के खिलाफ घातक हथियार चलाने की हद तक जाकर पुलिस आखिर क्या संदेश देना चाहती है। क्या ऐसे आरोपों के बाद अनिवार्यता की दलील पर विद्यार्थियों के खिलाफ ऐसे बर्ताव को उचित ठहराया जा सकता है। यूं आज के दौर में अमूमन हर सार्वजनिक गतिविधि की जीवंत तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर सकती हैं, लेकिन अगर इस तरह के आरोप भी लगे तो क्या यह संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर सवालिया निशान नहीं है? कायदे से अपनी लोकतांत्रिक और संवैधानिक
जिम्मेदारियों को लेकर सरकार को खुद सजग रहना चाहिए था। स्टॉप।